नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने टॉप 15 डेली करंट अफेयर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन 19 साल की उम्र में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यहां जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा जारा रदरफोर्ड। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जारा रदरफोर्ड ने बिस्पोक शार्क अल्ट्रा लाइट विमान से 41 देशों को कवर करते हुए अपनी 52,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इन्होंने यात्रा का शुभारंभ 18 अगस्त 2021 को पश्चिमी बेल्जियम के कॉर्ट्रिग्स बेबेलगेम हवाई अड्डे से शुरू की थी और 20 जनवरी 2022 को इन्होंने समाप्त की। इससे पहले शाइस्ता वेज थी, जो कि 30 वर्ष की थी, पर अब ये रिकॉर्ड जारा रदरफोर्ड के नाम पर हो गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एनिबल टोरेस वास्केज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका पेरू। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यह एक देश है। यहां की मुद्रा शोल है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान ने किस अभियान के तहत अक्षय ऊर्जा के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जी, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा निवेश राजस्थान अभियान। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निवेश में 92.1 गीगावाट क्षमता और 4 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना शामिल है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। ठीक, राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी जो है राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में ही स्थित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्राणी उद्यान की। तो राजस्थान में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान और कोटा चिड़ियाघर उद्यान भी है। ठीक, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी राजस्थान में है और जोधपुर हवाई अड्डा भी राजस्थान में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुरंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से विश्व का सबसे बड़ा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला? जी, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा अटल सुरंग। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक, अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ठीक, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसे एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी, तो यहां पर जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा एस किशोर जी को। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग प्रतियोगी परीक्षाएं करवाता है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1975 को किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो यहां पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक के साथ 1 टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा। इसे 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटमो एनर्जी लिमिटेड और विजन ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए कुछ बातें मध्य प्रदेश से संबंधित और भी जान लेते हैं। हाल ही में एक बाघिन का निधन हुआ था जिसे
सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून भी बनाया गया है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित होगा, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। जीवन अमृत योजना चालू किया गया, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए किया गया है। यह भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नामांकित किया गया? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा संजय मल्होत्रा। इनके बारे में जान लेते हैं। संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया। ठीक है, यह 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। इससे पहले संजय मल्होत्रा REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक भी रह चुके हैं। ये देवाशीष पांडा का स्थान ले रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज की है। यह मैकाक पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था। इससे पहले इसका अस्तित्व भारत में नहीं था। चलिए अब कुछ बातें अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा पश्चिम में भूटान राज्य, उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड और दक्षिण पश्चिम में भारतीय राज्य असम से लगी हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन है और राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल है। राजकीय फूल द्रौपदी माला है और राजकीय वृक्ष होलोंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिजाब के उपयोग का प्रतिबंध लगा दिया है। याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों का पीठ गठन किया गया है। ठीक, चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे बेंगलोर भी कहते हैं। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक राज्य भी है। कर्नाटक में दुनिया की सबसे ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा की अखंड मूर्ति भी स्थापित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? जी, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 82,000 किलो। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। इसकी जो आवाज है वो 8 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाएगी। ठीक है, निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फाइजर इंडिया का। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप शाह को निर्देशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले RA शाह का स्थान लेंगे। फाइजर इंडिया के प्रबंध निर्देशक S श्रीधर ने प्रदीप शाह को चेयरमैन बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कंपनी रणनीति महत्व के मसलों पर उनके साथ मिलकर काम करेगी।
प्रदीप शाह पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निर्देशक मंडल में जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के साथ $100 मिलियन के हथियारों के सौदे को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ताइवान। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस डील से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में राजनीति स्थिरता, सैन्य संतुलन और प्रगति को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, जो ताइवान है वह पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसका मुख्यालय ताइवान द्वीप ही है। चलिए इसके बारे में आगे और देखते हैं। चलिए अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है न्यूयॉर्क नगर है। ठीक है, यहाँ की जो सरकार है इस वक्त की वह है संघीय संसदीय लोकतंत्र, जिसका नाम संघीय संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनईपी ने किस राज्य के साथ माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए समझौता किया है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार का पर्यावरण के विकास के लिए एक अभियान है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ड्रोन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेक इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ड्रोन के पुर्जों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसका आयात हो सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक वाला कौन सा देश है? जी, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भारत। चलिए देखिए, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।